Thank you, Lord. Speak to us, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord आप सभी को। हमारा खुदावन बड़ा महान और बड़ा सुंदर परमेश्वर है। वो सचमुच बहुत अच्छा है। उसकी तारीफों में हम जितने शब्द कहें ना उतने कम हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। खुदावन ने मेरे दिल में डाला था और मैं विश्वास रखती हूँ कि उसने ये मेरे दिल में डाला था और आज वही बात करेगा। आप पढ़ चुके होंगे इसका टाइटल कि ये किस चीज़ के बारे में है। और आइए हम कुछ बातें करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसी की बातें करते हैं। जहाँ उसकी बातें होती हैं वहाँ वो उपस्थित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आपको पता है अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि मेरी बहुत लोगों से अलग अलग लोगों से बात हुई जो यीशु को जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं या थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज भी हो सकता है, जिन्होंने बाइबल बहुत बार पढ़ी हो सकती है। तो मैंने बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई और खुदा ने मुझे एक चीज़ रिवील की मेरे ऊपर, एक चीज़ मुझे दिखाई उन्होंने, जिस चीज़ ने मुझे मेरे दिल में बड़े बोझ को भर दिया और जिस चीज़ ने मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा दुखी भी किया। और वो ये था कि जब मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो जब वो मुझसे बात कर रहे थे यीशु के बारे में, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे एज के लोग या कुछ और भी, तो ये कह रहे थे कि हमें बोर होता है, मतलब चर्च जाने में हमें बोर होता है, या मुझसे तो 1 घंटा भी नहीं बैठा जाता, या मतलब मुझे समझ नहीं आ पाता, मैं बाइबल वचन नहीं पढ़ पाता। और मैं उनको बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। मैंने उनको जज नहीं किया खुदावंद के अनुग्रह से, पर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक खुदावंद ने मुझे एक चीज़ समझाई थी एक समय, जब मेरा भी यही हाल था कि पढ़ते नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने में आलस आ रहे हैं, या बोर हो रहा है, या मन नहीं कर रहा है। उसने मुझ पर ये रिवील किया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु के सिर्फ नाम को जानते हैं, वो यीशु को नहीं जानते, वो सचमुच यीशु को नहीं जानते। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि यीशु को उतनी नज़दीकी से आज तक जाने ही नहीं हमने, क्योंकि अगर हम जानते ना, हम लोग बचपन से मसीह हैं, या कुछ परमेश्वर ने कुछ लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत गवाहियाँ की हैं और वो अलग अलग बैकग्राउंड से खुदा में आए हैं। पर एक समय ऐसा आ जाता है हमारी लाइफ में जब हम खुदा को बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ना है, और हमने बस उसका नाम सुना होता है कि कोई तो यीशु है जो उद्धार करता है, जो उद्धार देता है, उस पर विश्वास करना है तो हम स्वर्ग के राज्य में, उसके राज्य में हम पहुंच सकते हैं और हम नरक में नहीं जाएंगे, हम अनंत जीवन को पालेंगे अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं। तो उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। हम बस इतना जानते हैं, बहुत सारे लोग, और हमें लगता है कि ये जानना काफ़ी है। क्या हमें सिर्फ ये लगता है कि इसमें हर एक नॉलेज जो इसमें, हर एक चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं कि आदम की पत्नी हवा थी, इसका वो था, इसका ये था, कौन कब मरा, कौन कब जिंदा हुआ, किसका क्या है, पूरा रेवलेशन का आपको नॉलेज है, क्या आपको लगता है कि इतना काफ़ी है? कि मैं ये बोल रही हूँ कि क्या सिर्फ हर चीज़ रट लेना, आपको हर वचन याद है, पर आप जिसने लिखा है उसको जानते ही नहीं हो, तो क्या वो काफ़ी है? आपको पता है, एक बार उसे जानने की कोशिश करें। कैसे? पवित्र आत्मा से कहें कि वो जो खुदा है ना, जो तू है, मुझे तुझे जानना है। मैंने नाम तो सुना है यीशु, पवित्र आत्मा, यहोवा, पर आप हैं कौन? मैं रोज़ उससे कहती हूँ, मैं
सच कह रही हूँ आपसे, खुदावंद मेरा गवाह है कि मैं बहुत बार उससे ये पूछती हूँ कि यीशु तू कौन है, आखिर तू कौन है। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं तेरा बस 1% जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा खुदा है, और मेरी बुद्धि से मैं तुझे नहीं समझ सकती। क्या तू मुझे बताएगा कि तू है कौन। और सचमुच वो मुझ पर अपने कैरेक्टर्स को, कि वो कौन है, वो रिवील करता है। और जब एक बार हम उसे जान जाते हैं ना, तो हमारा उसके साथ एक संबंध बनता जाता है, एक रिश्ता बनता जाता है। आपको पता है, बोझ हमें चीज़ें तब लगती हैं जब हम उन्हें एक रीति विधि के हिसाब से करते हैं कि हमारे पहले भी जो हमारे पिता थे, जो हमारे उनके पिता थे, और जो पूरा हेरिडिटरी से चला आ रहा है, वो जो पहले से चला आ रहा है, क्योंकि वो करते थे इसलिए हम भी वो करेंगे, और हमें करना ज़रूरी है क्योंकि वो करते थे। जो रीति विधि बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। जब हम उसको एक रूल बुक बना लेते हैं ना, एक रूल बुक कि ऐसा करना है, मतलब ऐसा ही करना है, इससे हटकर अगर खुदा ने कुछ करने को भी कहा तो नहीं कर सकते, क्योंकि यही रूल है। जैसे फरीसी सबत के दिन के लिए करते थे, और यीशु ने वही करके कहा कि यीशु ने सबत के दिन में बीमारों को चंगा किया, न रोगियों को ठीक किया। तो बोझ हमें चीज़ें, मुझे लगता है, तब लगने लग जाती हैं जब हम उनको एज अ रूल बुक लेने लग जाते हैं कि ये करना ही है, ये कहा है, ये भले वो बाइबल में हो भी ना, पर कई बार हम ऐसी चीज़ें को रूल बना लेते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, ये करना है तो ये तो करना ही है। और जब उसको पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें बोझ लगने लग जाती हैं। खुदा ने इतना कॉम्प्लेक्स करने के लिए चीज़ों को कहा भी नहीं है। खुदा ने नहीं कहा कि सब कुछ मिला लो, सब कुछ अपने ही खुद के रूल्स बना लो। नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं कहा। वो आपसे एक रिश्ता चाहता है, एक प्यारा सा रिश्ता, एक प्यारा सा संबंध चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे जाने, वो चाहता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, it's not a set of just rules and regulations. Christianity, the following of Christ, is a relationship. Are you in a relationship? क्या आप खुदावंद के साथ एक संबंध में हैं? क्या आप उसको पर्सनली जानते हैं? जब कोई प्रचार करे और कोई उसके बारे में कुछ गलत कहे, तो क्या आप अपने पिता को, अपने खुदा को इतना जानते हैं कि आप समझ पाएं कि क्या चीज़ें उसकी ओर से हैं और क्या चीज़ें उसकी ओर से नहीं? क्या आप उसके साथ संबंध में है कि आप कह सके कि मैं अपने परमेश्वर पिता को जानता हूं कि उसकी इच्छा क्या है इसमें? क्या आप उसके हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं? उसे ऐसे सेवक चाहिए। पहले शैमुएल में वो वचन कहता है कि उसे ऐसे सेवक चाहिए जो उसके लिए विश्वास योग्य हो और जिसको वो सिद्ध करे और जो उसके हृदय और मन के हिसाब से चले और करे। क्या आप उसके एक ऐसे सेवक हैं? आप विश्वास योग्य हो ही नहीं पाएंगे अगर आप उसको जानते नहीं है। तो मैं किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे विश्वास योग्य हो जाऊंगी अगर मैं उसको जानती ही नहीं हूं? तो खुदावंद पहले कहता है कि मुझे जानो तो सही। क्या आप अपने पिता को, क्या आप अपने यहोवा को जानते हो, जिसकी आप हर संडे स्तुति करते हो, उसके लिए गीतों को गाते हो, जिसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट्स पे जिसका नाम क्रिश्चियन करके आप अपना लिखते हो? क्या आपको पता है कि उसके पीछे का खुदा कौन है? क्या आपको ये बोझ लगता है? अगर आपको ये बोझ लगता है कि कितना कुछ है, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, क्या करें हम लोग? सब कुछ त्यागने को तो कहा है खुदा ने। अरे वो इतना प्यारा है ना। हाँ, उसने दुनिया से अलग होने को कहा है ताकि हम उससे जुड़ सके। वो दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो खुदावंद खुदा है।
और वो बड़ा सुंदर है, विश्वास करें वो पूरी दुनिया से बहुत सुंदर है। एक्चुअली उसका कंपैरिजन तक नहीं है। बड़ा प्यारा परमेश्वर है, वो प्यार देता है ना तो ऐसा लगता है बस बैठे रहो, देखते रहो यीशु को, बस उसके कदमों में बैठे रहें, उससे सुनते रहें कि हाँ खुदा तू क्या कह रहा है, सुना ना, तेरी दासी तेरा दास सुनता है, तू कहते जा खुदा। क्या आपने उसकी आवाज़ सुनी है? जब वो आपसे बात करता है तो क्या आप उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं कि आप दुनिया से इतने भरे हुए हैं, आप उसके साथ संबंध में ही नहीं है कि जब वो आपको पुकारता है आपको आवाज़ तक नहीं आती? क्या आप उसके साथ संबंध में हैं? मैं सच कहती हूँ, यीशु बोरिंग नहीं है। हमारा यीशुआ बोरिंग नहीं है। वो एक बड़ा ही प्यारा और एकदम खुश, वो ऐसे होते हैं ना कुछ लोग कि जब आपके साथ आते हैं, या जब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनके साथ आप रहते हो ना, आप उदास भी हो ना, तो क्योंकि वो इतने मज़ेदार हैं और वो इतने मतलब अच्छी बातें करते हैं कि आपको भी खुशी हो जाने लगती है। वो तो फिर भी इंसान है। मैं आपसे सच कहती हूँ, आपका खुदावन उसका इतना अच्छा ह्यूमर है, वो जोक्स भी करता है, वो मजाक भी करता है, वो आपको बहुत आयत से गहरी बातें भी बताता है, वो आपकी सहायता भी करता है। आप टूटे रहते हो तो आपको मरहम भी लगाता है, आपको जोड़ देता है। वो एक सच्चा रिश्ता निभाने वाला परमेश्वर है। वो एक बहुत प्रेमी परमेश्वर है और उसके साथ आप संगति करोगे तो आप आनंद से भर जाओगे। आप में ऐसी खुशी उमड़ेगी कि लोग पूछेंगे अरे आज तो बड़े खुश हो, क्या कारण है? और आपका दिल कहेगा कारण एक है, मेरा खुदावन जो मुझे सदैव आनंदित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, और एक वचन नहीं है, ये पूरा थोड़ा सा बड़ा है, और पर ये मेरा फेवरेट, मुझे लगता है कि अगर उत्पत्ति में से मुझे कुछ बहुत पसंद है तो वो ये वचन है। उत्पत्ति हम सभी में, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब सुने ना और आप घर पे हैं अगर, तो आप प्लीज़ अपनी बाइबल लेके बैठा करें। इससे ही बात करता है और बहुत तायत से खुदावन इससे बात करता है। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, परंतु ये खुदावन की आवाज़ है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप इससे सुनेंगे उससे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति, उसका चैप्टर 18, सदोम अमोरा के विनाश का जहाँ वर्णन है ना, हम वो पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 18 का वर्स 17, जहाँ पे तब यहोवा, हालेलुया। एक्चुअली परमेश्वर और ये अब्राहम और परमेश्वर के बीच की बातचीत है, और कितना सुंदर है सचमुच। ये मेरी फेवरेट, अगर यहोवा की अब्राहम से जो बातें हुई है ना, उसमें से ये मेरी जो है ना फेवरेट कन्वर्सेशन है जो उन्होंने की है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सचमुच एक रिश्ता बयां किया गया है कि कैसा रिश्ता हुआ करता था अब्राहम और परमेश्वर के बीच में। तो यहाँ तब यहोवा ने कहा, लिखा है कि तब यहोवा ने कहा कि यह जो मैं करता हूँ, वाह, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? वाह, क्या आप चाहते हैं? कितना सुंदर है ये। मतलब खुदा को क्या जरूरत है किसी को बताने की? वो तो खुदा है, वो तो खुदावंद है, उसे क्या किसी से बताने की जरूरत है? किसी से उससे क्या डिस्कस करने की जरूरत है? वो करे जो करे। पर नहीं, खुदा ने यहाँ कहा कि जो मैं करता हूँ क्या मैं उससे अब्राहम से छुपा रखूं? क्या मैं उससे अब्राहम को न बताऊं? क्या आपका खुदा से इतना गहरा संबंध है कि जब वो कुछ करने जा रहा हो, जब वो उसको कुछ करना हो, तो वो ये कहे, अपना नाम एक बार रख के देखे ना इस वचन के बीच में, कि यह जो मैं करता हूँ क्या मैं उसे शानिका से छुपा रखूं? ओह हालेलुया। ओ खुदाबंद महान है। आपका नाम रख के देखें, आपका जो भी नाम है, कि यह जो मैं करता हूँ क्या मैं उसे छुपा रखूं? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद अपने हृदय की बातें,
खुदा जो करने वाला है, जो कर रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है वो आपको बताए। कितना गहरा संबंध होगा कि यहोवा खुद कह रहा है कि जो मैं करने वाला हूँ, क्या मैं उसे इससे छुपा के रखूं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता, मैं विश्वास रखती हूँ कि आप ये समझ रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि खुदावंद अपने हृदय को ना ऐसे लेके खड़ा हुआ है। सचमुच वो चाहता है कि वो हर एक पे प्रकट करे, उसके बच्चों पे प्रकट करे वो क्या करने वाला है, वो क्या चाहता है, वो उनसे क्या चाहता है, वो उसके लिए आपके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नहीं पसंद, जो आपको हटानी है, वो बताना चाहता है। अपने हृदय को वो खोल के आपको देना चाहता है, वो भी आपको बताना चाहता है। सिर्फ आप क्यों बताओगे उसको? रिश्ता है ना, दोनों साइड से होता है, तो वो भी तो बताएगा ना आपको। क्या आपके साथ, क्या उसका आपके साथ इतना गहरा रिश्ता है? क्या आपका उसके साथ इतना गहरा रिश्ता है कि वो आपको अपने हृदय की बातों को प्रकट करे? और वो तो करना चाहता है। क्या आप पवित्र आत्मा की जब आवाज़ सुनते हैं तो आप उससे दूर तो नहीं हो जाते कि अरे छोड़ अभी क्या? जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है ना कि ये मत कर, रुक जा, वो 2-3 बार बोलता है रुक जा, मत कर, ये सही नहीं है, सही नहीं है, तो क्या आप उसकी सुनते हैं? या क्या आप उसका अनसुना कर देते हैं और करते रहते हैं कि छोड़ना, क्या जा रहा है, 5 मिनट और 10 मिनट और, एक बार कर लूँगा तो क्या जाएगा? ऐसे ही आप उसको शोकित करते हैं और ऐसे ही उसकी आवाज़ सुनना आपको बंद हो जाती है। वो आपसे बात तो करना चाहता है पर आपने उसका आदर किया ही नहीं। अगर ऐसा है कि आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं आती, वो सबसे बात करता है, वो बात करता है कि अगर वो आपको किसी चीज़ में रोक रहा है ना तो आपसे बात कर रहा है। अगर वो आपको बोल रहा है दुआ करने बैठते हैं, वो आपसे बात कर रहा है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसको आपके साथ समय बिताना है। पर अगर आपने उसको अनसुना करते रहे, आप उसको अनसुना करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके आत्मिक कान इतने बंद हो जाएंगे कि वो कुछ कहेगा भी ना तो आपको सुनाई नहीं आएगा। अगर ऐसी हालत है तो आज ही उससे क्षमा मांगे और उससे कहें कि खुदा मुझसे बात करना, तेरी आवाज़ें, मेरे कान तेरी आवाज़ों के लिए तरसते हैं खुदा, वो आपसे ज़रूर बात करेगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर हम थोड़ा नीचे से पढ़े, हम 20 से पढ़ रहे हैं, वर्स 20 से, कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूं। तब वे पुरुष वहां से मुड़ गए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। कितनी प्यारी बात है सचमुच। क्या आप अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं कि तुझे क्या कहना है, तुझे मुझसे कुछ और कहना है तो कहना, मैं यही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। अब्राहम यहोवा के पास गया। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक प्रेयर दूं, आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, ये आपके लिए एक दुआ है, आप खुद के लिए ये कर सकते हैं। जब भी आप दुआ करने बैठे ना, जब भी आप प्रेयर करने बैठे, तो कुछ भी और मांगने से पहले खुदा मेरा ये काम ठीक करवा दे, मेरे को वो करवा दे, मुझे वो करवा दे, क्या आप उससे एक दुआ कर सकते हैं? वो ये चाहता है, आज वो आपसे कहता है, वो मांग रहा है आपसे कि आना यार, हमें रिश्ता बनाना है, एक साथ बैठेंगे ना। खुदा से मांगे, खुदावन जैसे अब्राहम तेरे करीब आकर कहने लगा ना, वैसे क्या तू मुझे भी तेरे करीब करेगा?
उसकी करीबी में मोहब्बत है, उसकी करीबी में इश्क है, उसकी करीबी में हर मुसीबत गायब हो जाती है, नज़र ही नहीं आती। उसकी करीबी में ऐसा सुकून है जो कि शब्दों से बयां करना मुश्किल है। उसकी करीबी में आपका हर टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है, नया हो जाता है एक्चुअली। उसकी करीबी बड़ी सुंदर है। वो एक रिश्ते से आती है, वो एक विश्वास योग्यता रिश्ते से आती है। आप पवित्र आत्मा से मांगे कि मुझे आपकी करीबी चाहिए खुदा, वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि तब अब्राहम ने यहोवा के समीप जाकर, करीब जाकर उससे कहा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस कारण इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? वाह ये कितना सुंदर है, ये सचमुच कितना सुंदर है कि अब्राहम यहोवा से कह रहा है कि खुदा मैं तुझे जानता हूँ कि तू ऐसा तो नहीं कि धर्मियों को नाश करे। तू ऐसा तो नहीं खुदा, मैंने तेरे हृदय को देखा है कि तू कैसा है। मैं विश्वास रखती हूँ अब्राहम परमेश्वर को जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद को अब्राहम पे कई बार प्रकट किया होगा। और अब्राहम परमेश्वर के हृदय को जानता था कि वो कितना दयालु और कितना प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम उससे पूछ रहा है कि यार मैं तो तुझे जानता हूँ खुदा, ऐसी चीज़ें करना तुझसे दूर रहे कि तू धर्मियों को भी नाश करे। और फिर यहोवा उससे कहता है कि यदि वहाँ 50 धर्मी भी होंगे तो मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूँगा। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, आपको मैं एक टॉपिक से हट के एक बात बता रही हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मैंने परमेश्वर से ऐसे पूछा पवित्र आत्मा से कि क्यों खुदा 50 धर्मी भी वहाँ होंगे तो तू पूरे नगर को क्यों बचाएगा? 50 को बचा ले और बाकी को नाश कर देता। पूरे नगर को बचाने की जरूरत। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि जो एक धर्मी होता है ना, जो एक ऐसा व्यक्ति होता है, धर्मी को इंग्लिश में लिखा है राइचस, विच मीन्स, जिसका अर्थ है कि जो ओबीडियंट व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के भय में, आज्ञाओं में चलता है और परमेश्वर के करीब रहता है, वैसा व्यक्ति अगर कहीं है तो उस पर खुदावंद का अनुग्रह होता है। और एक धर्मी व्यक्ति में, एक राइचियस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह, इतना अभिषेक परमेश्वर उस पर उंडेलता है कि वो जो अभिषेक और जो अनुग्रह है ना, वो उसमें से भी बहता है और वो उसके आसपास के लोगों तक पहुंचता है। तो क्यों ना आज हम उसके इतना करीब जाएं कि आप में से भी अनुग्रह उमड़े और परमेश्वर जो आप में अनुग्रह दे, जो आप में अभिषेक दे, वो भी आप में से भी बहे और आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे। अगर वो नहीं बचाए गए हैं तो वो बेशक बचाए जाएंगे, क्योंकि आप में से वो अभिषेक और वो अनुग्रह जरूर उमड़ेगा। एक बार उसके करीब जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब्राहम ने यही कहा है परमेश्वर से कि अगर उसमें से 5 जन भी कम हो गए, अगर 45 भी रहे, तो क्या तू उन्हें फिर से नाश करेगा? तो यहोवा उससे कहता है नहीं, मैं तब भी नहीं नाश करूँगा। फिर 20, फिर 10, मैं तब भी नहीं नाश करूँगा। इसमें अब्राहम और यहोवा को जब हम देखते हैं ना कि कैसे बातें कर रहे हैं, खुदा हमें कितना, यीशु ने अपने आप को हमें इतना दे दिया है कि हमें कभी कभी लगता है कि अरे यीशु ही तो है। पर उस चक्कर में ना, पता है, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं ना, हमें जिसका एक्सेस मिला है, पवित्र आत्मा हमें जिससे मिला देता है, वो है कौन? आप जानते हैं, वो खुदावंद है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने अपने शब्दों से, अपने वचन से, कलाम से रच दिया हर एक चीज़ों को, जिसके हर एक इशारे पे लोगों की सांसें चलती हैं। उसने खुद को हमें दिया है।
खुदा आपके पास है? खुदा ने दिया है आपको खुद को आपको? क्या आप खुदा के पास हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज पूछें खुद से, क्या आप खुदा के पास हैं? खुदा ने तो दे दिया है खुद को आपको। क्या आप हैं उसके पास? क्या आपने खुद को दिया है उसको? क्या आपने एक रिश्ता बनाया है उसके साथ? क्या आप अभी भी खुद को कुछ पल की खुशियाँ ढूंढने के लिए दुनिया में जाके हर एक अंधकार की चीज़ों में शामिल करते हैं? क्या आपको हमेशा का आनंद नहीं चाहिए? वो हमेशा का आनंद है, वो सनातन का आनंद है। खुदावन, मेरा खुदावन, आपका खुदावन, हमारा यहोवा, हमारा यीशु, हमारा पवित्र आत्मा। क्या आपने उसको दिया है खुद को? क्या आपने एक संबंध को बनाया? आज आपसे सवाल है खुदा का। आज आपसे खुदावन पूछता है कि क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि ये बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना एक बोझ है? इसका मतलब आपने अभी तक खुदा को जाना नहीं। क्या आपको दुनिया की चीज़ों में उसके पास जाने से ज़्यादा आनंद आता है? इसका मतलब आपने खुदा को अभी पहचाना ही नहीं। आपको पता है, आपको झूठ लगता है अगर आपको लगता है कि ये बोरिंग है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो अपने दिल को खोल के प्रकट करता है ना कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, जब वो आपको डांटता है ना, डांटता भी है जब वो आपको, तो भी आप आनंद से भर जाते हो कि हाय, मुझे खुदा ने डांटा, मुझे खुदा सुधार रहा है, मतलब उसने मुझे छोड़ा नहीं है। वो इतना प्यारा है ना, सचमुच। मैं बड़ा दुख होता है मुझे कि जब खुदावन मुझ पे प्रकट करता है ना कि उसकी नज़दीकी कितनी सुंदर है, और जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो उसका यीशु नाम जानते हुए भी यीशु को नहीं जानते ही नहीं है कौन। वो बहुत प्यारा है। मैं ना शब्द, आपको लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा है, पर सचमुच शब्द नहीं बता सकते कि वो कौन है। पवित्र आत्मा बता सकता है आपको। और बहुत हो गया ना, कितना हम मांगेंगे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हो गया ना, दे देगा ना यार, वो दे देगा आपको, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा वो। पहले ये मांगे ना, खुदा नज़दीकी दे, संबंध दे। तू कौन है बता तो ज़रा। वो बताएगा, और जब बताएगा ना, मेरे पास शब्द नहीं है तो क्या होगा, आप खुद जान के देखें, परख के देखें यहोवा कैसा भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावंद आपसे यही कहना चाहता था और मेरे द्वारा, और अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को बंद करके फिर अपने कामों में लग जाते हैं और उसे भूल जाते हैं कि आप काम करते करते भी उससे बात करते हैं। उससे बात करना बड़ा आसान, पता है, मैं आपसे कल हम लोग लड़ रहे थे आप मेरी बातों को सुनोगे ना, आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी गई हुई है पर कल मैं लड़ रही थी खुदा से। मतलब मैं कभी कभी उससे लड़ लेती हूँ 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा मुझे उससे गुस्सा होते आता नहीं है पर मैं कल उससे बोल रही थी, खुदा तुम, मेरे को पता है तू यहाँ पे है, मैं तुझे महसूस भी कर सकती हूँ, मुझे तुझे देखना भी है। वो नहीं दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं उससे लड़ रही थी। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे लड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। फिर मैंने उससे माफ़ी मांग ली और फिर हम फिर से मज़े करने लग गए और जब मैं कुछ भी काम करती हूँ, मतलब मैं मजाक करती हूँ पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हैं कि खुदा मैं ये कर रही हूँ, छोटी सी चीज़ है पर मैं नहीं कर पाऊँगी, और हम आनंद करते हैं। पता है आपको, सचमुच यीशु में इतना आनंद है ना, उसका गीत लगा के हम लोग नाचते हैं साथ में। मैं विश्वास रखती हूँ कि खुदा जब मैं नाचती, जब मैं ऐसे हाथ बढ़ा के नाचती हूँ, तो मेरा खुदा भी मेरे साथ नाचता होगा। वो ऐसे अकेले नहीं छोड़ता, वो इतना दयालु परमेश्वर है कि वो आपको जब देखेगा ना कि आप उसको इमेजिन कर रहे हो आपके साथ नाचते हुए, बात करते हुए, तो वहाँ आ जाएगा आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए।
वो बड़ा प्यारा परमेश्वर आपके साथ, आप उसके साथ रिश्ता बना के देखें, आपको अकेला लगता है ना, आपकी आत्मा उसको ढूंढ रही है, एक्चुअली आपकी आत्मा उसको ढूंढ रही है। खुदावंद आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता है। आज वो आपको एक कॉल करता है, आपको कॉल देता है, आपके दरवाजे पर खटखटाता है, हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है कि कब तक सिर्फ मेरा नाम जानोगे, कब तक मुझे सिर्फ हे प्रभु कहोगे और मुझसे दूर रहोगे। खुदावंद एक संबंध को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्लीज शेयर दिस वर्ड एंड इफ यू वांट हियर दिस अगेन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे खुदावंद, मैं हर एक सुनने वाले के लिए दुआ करती हूँ, मुझे मिलाकर, कि खुदा इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर, जब कलीसिया का अंत के दिन है खुदा, मैं दुआ करती हूँ कि परमेश्वर तू जल्दी आने वाला है। तेरे आने से पहले यीशु हम सभी को तेरे साथ एक संबंध में लेके चल खुदा, और वो संबंध इतना गहरा हो खुदा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रही कि इसके जैसा हमारे साथ तू संबंध बना। मैं ये कह रही हूँ कि तू हमारे साथ सबसे बढ़कर एक गहरा संबंध बना खुदा, जहाँ मेरी आत्मा तेरा आत्मा एक होकर मिलने वाले हो सके खुदा, हम तुझे सुनने वाले हो सके, तुझे जानने वाले हो सके। हे परमेश्वर, तो अभी क्या करने वाला है खुदा? तेरी हमारे जीवन से क्या इच्छा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुझे हमारे जीवन से पसंद नहीं खुदा, हम पर प्रकट कर राजा। तेरे बच्चे तुझे सुनने के लिए तरसते हैं खुदा। पवित्र आत्मा हमसे बात करे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।